हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलेंस, रिटेन बाय ऑथर परी, एपिसोड 13 to 15। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अब तक आपने सुना कि राहत प्रोफेसर को जवाब देती है और उसकी मयंक से दोस्ती हो जाती है। अब आगे। राहत ये देखकर खुशी से बोली, हमें तो पता ही था। राहत इतनी प्यारी है कि कोई उससे दूर रह ही नहीं सकता। साइलेंस! प्रोफेसर सुमन की गुस्से भरी आवाज गूंजी। राहत ये सुनकर धीमी आवाज में बोली, बाद में बात करते हैं, वरना ये मोटी भैंस फिर से भैं भैं करेगी। मयंक ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों क्लास में ध्यान लगाने लगे। लगातार 4 क्लास अटेंड करने के बाद मयंक ने अपने बाजू में देखा, जहां राहत आराम से सो रही थी। यह देखकर वो बोला, इस लड़की को अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों पैसे वेस्ट कर रही है। अब इसे कौन बताए कि वो खुद अपनी दुनिया की बेस्ट डॉक्टर थी और जो प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रही हैं उनसे कहीं ज्यादा काबिल थी। मयंक ने उसे हिलाया, जिसे देख राहत बोली, क्या हुआ? मयंक उसे घूरते हुए बोला, क्लास ओवर हो गई है। राहत मुंह बनाकर बोली, ओह। फिर खुशी से बोली, तो कैंटीन चले, हमें बहुत भूख लगी है। मयंक ने उसकी बात सुनकर ना में सिर हिलाया। राहत और मयंक दोनों क्लास से निकलकर कैंटीन की तरफ चले गए। वहां उनके जाने से पहले ही बाकी स्टूडेंट्स जा चुके थे। कैंटीन में बड़ी चहल पहल थी। बाकी स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे। इसी कैंटीन के मेन गेट से 2 लोग आए, जो और कोई नहीं, हमारी प्यारी राहत और मयंक थे। राहत कैंटीन के अंदर का माहौल देख जोर से बोली, अरे वाह, तो अच्छी जगह है, बस यहाँ रसगुल्ले भी मिलते हों। मयंक ने राहत के मुंह से रसगुल्ले सुनकर ना में सिर हिलाया, क्योंकि राहत ने इतने से रास्ते में उसे रसगुल्ले पर पूरा निबंध सुना दिया था। मयंक उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें रसगुल्ले के सिवा कुछ नहीं दिखता क्या? राहत पाउट बनाकर बोली, दिखते हैं ना, ढेर सारे रसगुल्ले। उसने एक हंसी पास कर दी। मयंक ये देखकर उसके सर पर चपत लगाकर बोला, भुक्खर कहीं की। राहत कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोली, तुम खुद भुक्खर हो। मयंक बोला, वो तो पता है कौन है भुक्खर। राहत ने मुंह फुला लिया। मयंक उसके गाल खींचते हुए बोला, अरे मेरा प्यारा रसगुल्ला नाराज हो गया, चल मेरे रसगुल्ले को रसगुल्ले खिलाता हूं। राहत के चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कान आ गई। वह उसका हाथ पकड़कर जल्दी से आगे बढ़ने लगी। वहीं बाकी सब स्टूडेंट्स उन दोनों को ही देख रहे थे। एक तो वो दोनों साथ में बड़े प्यारे लग रहे थे, ऊपर से राहत की हरकतों की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहती थी। आज उसका वो मुंह बनाना, उसकी आंखों की चमक, चेहरे की चंचलता किसी से छुपी नहीं थी। सब यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सब लोग बातें करने लगे, इस लड़की को हो क्या गया? ये लड़का कौन है जिससे ये इतने प्यार से बात कर रही है? ये बदल कैसे गई? ये कितनी सुंदर लग रही है। इसके साथ वाला लड़का कितना हैंडसम है। क्या ये लड़की अब डॉक्टर आक्रोश के पीछे नहीं है? ये बदतमीज लड़की जो हर वक्त मासूम काव्या को हर्ट करती रहती है, ये सुधर ही नहीं सकती। एक नंबर की ड्रामा क्वीन है। ऐसी ही बकवास बातें ये सब राहत के बारे में कर रहे थे, लेकिन राहत ने उन्हें सुनकर भी इग्नोर कर दिया। वहीं ये सुनकर मयंक गुस्से से बोला, इन सबको क्या पंचायत है जो इतना बोल रहे हैं? राहत बोली, चल करो यार, आखिर हमारी पहले की गलतियां ही तो बता रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए इग्नोर करो। मयंक उसे हैरानी से देखने लगा।
जो लड़की अपना नाम सुनते ही अगले का सर फोड़ने को तैयार रहती थी, आज वो उसे इग्नोर करने को कह रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। वहीं राहत उसे खींचते हुए काउंटर पर ले आई। राहत अपनी प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, बताओ क्या खाओगे? आज की पार्टी हमारे दोस्त बनने की खुशी में तुम्हारी तरफ से। मयंक के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोला, ठीक है। राहत खुशी से वेटर से बोली, भैया एक समोसा, पास्ता, बर्गर, चाउमीन, पाव भाजी, एक कोल्ड कॉफी और रसगुल्ले। राहत मयंक को देखकर बोली, तुम भी अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो। मयंक उसे हैरानी से देखने लगा कि क्या मतलब, ये पिद्दी लड़की ये सब अकेले खाएगी? लेकिन राहत के एक्सप्रेशंस देखकर उसे यकीन हो गया। वो भी बोला, एक समोसा। राहत बोली, इतू से तुम्हारा पेट भर जाएगा? मयंक उसे घूर कर बोला, डॉक्टर बनने वाली हो, हेल्थ का ध्यान रख लो, ये चटर पटर खाना जरूरी नहीं है। राहत ने मुंह बना लिया और बोली, मम्मा की तरह भाषण मत दो। फिर अपना खाना जो ट्रे में रखा हुआ था उसे देखकर बोली, लो पकड़ो ये सब। मयंक ने ना में सिर हिलाया। वो ट्रे ले ली। फिर राहत ने बाकी बची चाउमीन और रसगुल्ले की ट्रे ले ली और जाने लगी। वहीं मयंक ने वो ट्रे काउंटर पर रखी और पे करने लगा। कैंटीन में एकदम शांति सी छा गई, क्योंकि सामने से द डॉक्टर 5 ग्रुप और द डॉक्टर कोबरा ग्रुप आ रहे थे। राहत अपना खाना लिए अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी। तभी किसी ने उसके पैर के नीचे कुछ अराया और वो लड़खड़ा कर आगे गिरने को हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। इस चक्कर में उसके हाथ का खाना उड़ते हुए सामने से आ रहे शख्स के ऊपर जा गिरा। ये देखकर राहत की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और मुंह खुला रह गया। वो बहुत क्यूट लग रही थी। राहत की इस हरकत से सब डर गए, क्योंकि उसका खाना द डॉक्टर ग्रुप के राहुल दीक्षित और द कोबरा ग्रुप के सुशांत बिरला के ऊपर जा गिरा था। दोनों राहत को गुस्से से घूर रहे थे, साथ ही उनका ग्रुप भी गुस्से से देख रहा था। द डॉक्टर ग्रुप, आक्रोश सिंह राणा, अंशुमन कपूर, रोहित दीक्षित, कशिश झा, कीर्ति जोशी। द कोबरा ग्रुप, सुशांत बिरला, महेंद्र ओझा, नैना सोलंकी। सुशांत अपने चेहरे पर गिरे रसगुल्ले का रस पोंछते हुए गुस्से से चिल्लाया, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर खाना फेंकने की? राहत ये आवाज सुनकर होश में आई। उसने देखा कि सुशांत के ऊपर उसके मनपसंद रसगुल्ले गिरे हुए थे। वो अब सुशांत को गुस्से से घूर रही थी। वहीं मयंक बिल पे करके आया, लेकिन जैसे ही उसने राहत और उसके रसगुल्ले देखे, वो टेंशन में आ गया कि अब क्या होगा। अंशुमन भी अपनी बहन की टेंशन लेने लगा। नैना बोली, सुनाई दे रहा है तुम्हें? राहत गुस्से से घूरते हुए बोली, हमारे रसगुल्ले गिर गए। उसके मुंह से यह सुनकर मयंक और अंशुमन ने सर पकड़ लिया। यह सुनकर सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। सुशांत गुस्से से बोला, ए बदतमीज लड़की, ये क्या किया तुमने? राहत उसके पास आकर गुस्से से घूरते हुए बोली, ओ हेलो, हमें बदतमीज कहा ना तो आपके सारे तमीज भुला देंगे। और हमने क्या किया? वो कमर पर हाथ रखकर उसे गुस्से से घूर रही थी। द कोबरा ग्रुप उसका ऐसा रिएक्शन देखकर हैरान हो गया। वहीं द डॉक्टर ग्रुप भी उसे गुस्से से ही घूर रहा था। कशिश कीर्ति से बोली, ये बदतमीज लड़की कभी बाज नहीं आएगी। कीर्ति बोली, बिल्कुल सही कहा, बस जब देखो तब अक्की की नजरों में आने का मौका ढूंढती है। रोहित गुस्से से अपने चेहरे पर गिरी चाउमीन हटाकर चेहरा पोंछते हुए बोला, छोड़ूंगा नहीं इस लड़की को, इसकी हिम्मत कैसे हुई? सुशांत उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, अच्छा, जो ये तुमने अपना खाना मुझ पर फेंका है उसका क्या? रोहित गुस्से से चिल्ला कर बोला, अब ये मासूम बनने का ड्रामा बंद करो, मुझे सब पता है तुमने ये सब आक्रोश की नजरों में आने के लिए किया है। राहत उसकी बात सुनकर गुस्से से घूमती हुई बोली, ओ मिस्टर बकवास करने वाले, हम कोई मासूम बनने का ड्रामा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सच में मासूम हैं।
और अभी जो नाम लिया वो दोबारा लिया ना तो गमला फेंक कर मारेंगे। राहत रोहित के बोलने के बाद सुशांत को देखकर बोली, अब ये बकवास करने वाला इंसान कौन है? उसने नॉवल पढ़ी थी, चेहरे नहीं देखे थे। सुशांत उसे अजीब नजरों से देखने लगा। क्या ये लड़की पागल हो गई है जो इसे नहीं पहचान रही है? ऊपर से जिसकी दीवानी है उसके बारे में ऐसा कैसे बोल रही है? द डॉक्टर ग्रुप के साथ कैंटीन में मौजूद हर इंसान हैरान हो गया कि क्या ये राहत ही है जो कल तक आक्रोश की दीवानी थी, अब उसके नाम लेने पर भी गुस्सा कर रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ये लड़की पागल हो गई है? ओह माय गॉड, मैंने जो सुना वो सच है? ओह तेरी, इस लड़की ने क्या कहा? क्या ये पागल तो नहीं हो गई? मुझे तो लगता है ये असली राहत है ही नहीं। हाँ सही कहा, वरना कहाँ ये डॉक्टर आक्रोश के बारे में सुनती थी। कशिश कीर्ति से बोली, ओ तेरी, मैंने ये क्या सुन लिया? कीर्ति बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अंशुमन मन में बोला, मेरी बहन बदल रही है। आक्रोश अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से ये सब देख रहा था। उसे इस लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसे वहीं दफन कर दे। रोहित उसे देखकर गुस्से से बोला, अब ये ड्रामा बंद करो और माफी मांगो मुझसे। वो राहत को अपने सामने झुकाने का मौका कैसे छोड़ सकता था? सुशांत भी गुस्से से बोला, मुझसे भी। ये बात उसकी ईगो पर लगी थी। वो द डॉक्टर ग्रुप का राइवल था। राहत उन दोनों की बात सुनकर गुस्से से बोली, आप दोनों से माफी मांगो? बिल्कुल नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है। फिर उन दोनों को देखते हुए बोली, सारी गलती आप दोनों की है, समझे? रोहित चिढ़कर बोला, मेरी क्या गलती? सुशांत बोला, और मेरी भी। राहत बोली, गलती ये कि बीच में क्यों आए? अगर बीच में नहीं आते तो रसगुल्ले और चाउमीन नहीं गिरते, समझे? फिर गुस्से से सबको देखते हुए बोली, पता नहीं किस पागल ने पैर अड़ा दिया जिससे हमारा बैलेंस बिगड़ गया। एक बार मिल जाए वो छोड़ेंगे नहीं, उसकी वजह से हमारे रसगुल्ले गिर गए। सुशांत और रोहित को गुस्सा आने लगा कि इस लड़की को अपनी गलती नहीं माननी है, ऊपर से उन्हें ही गलत ठहरा रही है। कशिश बीच में गुस्से से बोली, ओ बदतमीज लड़की, चुपचाप मेरे दोस्त से माफी मांगो वरना इसका अंजाम तुम जानती हो। राहत उसे देखकर सख्त आवाज में बोली, नहीं, हम नहीं जानते, आप बता दो। कशिश ये सुनकर चौंकी। ये लड़की तो आक्रोश के पास जाने के चक्कर में उनकी गुलामी तक करने को तैयार रहती थी, आज उनसे ही जुबान लड़ा रही है। कीर्ति आगे आते हुए गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दोस्त से ऐसे बात करो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने राहत को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मयंक और अंशुमन दोनों आगे आए, लेकिन उससे पहले ही राहत ने उसे बीच में रोक लिया और उसका हाथ मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और गुस्से से बोली, हाथ उठाना हमें भी आता है, दोबारा ऐसी हरकत की तो हाथ तोड़ देंगे। ये बोलकर राहत ने कीर्ति को धक्का दे दिया, लेकिन कीर्ति गिरती उससे पहले ही आक्रोश ने कीर्ति को बचा लिया। उसकी आंखें अब एकदम लाल हो गई थी। वो गुस्से से राहत को देख रहा था। वहीं सब उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे, क्योंकि सब भले ही उसे छोड़ दें, लेकिन आक्रोश बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था। राहत की नजरें जैसे ही आक्रोश के गुस्से वाली नजरों से टकराई, उसकी आंखों में भी गुस्सा छा गया, क्योंकि वह पहचान गई थी कि यह शख्स कौन है। उसे इसके नाम से ही चिढ़ मचती थी। आक्रोश ने कीर्ति को सही से खड़ा किया और राहत की तरफ बढ़ने लगा। इस बीच उसकी नजरें सिर्फ राहत की आंखों पर थीं। वहीं राहत ने भी एक बार भी नजरें नहीं झुकाई। ये सीधे आक्रोश की ईगो पर लग रहा था। उसे कतई बर्दाश्त नहीं था कि कोई उससे नजरें मिलाए। बाकी सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। उन लोगों में काव्या भी थी, जो अब कीर्ति और कशिश के पास खड़ी थी। वहीं मयंक और अंशुमन तो राहत को बचाने की दुआ कर रहे थे, लेकिन राहत को इतने कॉन्फिडेंस से खड़े देखकर उन्हें उसके लिए थोड़ा डर कम लग रहा था। आक्रोश राहत के सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से से घूरने लगा।
वहीं राहत भी गुस्से से ही घूर रही थी। आक्रोश ने उसे देखते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कीर्ति को धक्का देने की। राहत ये सुनकर गुस्से से अपनी उंगलियां दिखाते हुए बोली, ये दिख रही हैं कितनी उंगलियां हैं। आक्रोश उसे अपनी लाल आंखों से घूरने लगा, जिसे देखकर राहत मुंह बनाकर बोली, हमें देखना बंद करो समझे, और अगर ये उंगलियां आपको दिख रही हैं तो आप अंधे तो हरगिज नहीं हो। तो क्या इतना भी नहीं दिखा कि पहले उसने हम पर हाथ उठाया फिर हमने, समझे। अब निकलो यहां से, आ गए चमचा बनने। ये बोलकर वो मुड़कर जाने लगी। राहत की बात सुनकर आक्रोश की आंखों में और गुस्सा छा गया। उससे अब कंट्रोल नहीं हुआ। उसने जाते हुए राहत के बालों को कसकर पकड़ लिया, जिससे राहत की आह निकल गई। सब डर गए कि अब क्या होगा। अंशुमन और मयंक दोनों से बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सामने का नजारा देखकर दोनों ही हैरान रह गए। राहत को पहले तो उसके बाल पकड़ने से दर्द हुआ, लेकिन उसकी इस हरकत से उसे गुस्सा भी आया। उसने अचानक ही घूमकर सीधे आक्रोश के हाथ पर लात मारी, जिससे उसका हाथ झटक कर दूर हो गया। आक्रोश ये देखकर गुस्से से घूरने लगा। राहत ने उसके पीठ पर एक और लात मारी, जिससे वह पीछे हट गया, क्योंकि उसे अचानक लगी थी। आक्रोश इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए 2 कदम पीछे हो गया, लेकिन संभल कर उसे गुस्से से घूरते हुए पास के टेबल पर रखा फ्लावर वास उठाकर राहत की ओर फेंका। यह देखकर राहत नीचे झुक गई और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, ओ बदतमीज, अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा। ये बोलकर उसने टेबल पर पड़ी प्लेटें एक एक कर आक्रोश के ऊपर फेंक दी, जिसे देखकर आक्रोश ने उन्हें लात मारकर तोड़ दिया, क्योंकि पीछे हटना या झुकना उसने कहाँ सीखा था। सब लोग इन दोनों की फाइट मुंह खोले देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की कल तक आक्रोश की दीवानी थी, आज उसी की जान के पीछे पड़ी है। राहत को तो आक्रोश का चेहरा देखकर नॉवल में पढ़ी बातें याद आ रही थी, जिससे उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वह उसका बराबर जवाब दे रही थी, और आक्रोश को राहत का ये बेबाक अंदाज, उसका जवाब देना, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना, उसे ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। आक्रोश उसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, आई विल किल यू। राहत ये सुनकर कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हमें मारना हलवा है क्या जो मार दोगे, पागल इंसान। आक्रोश को उसकी बात सुनकर फिर से गुस्सा आया। उसने तेज कदमों से आगे बढ़कर राहत को दीवार से लगा दिया और उसके गालों को कसकर दबाते हुए बोला, औकात से बाहर मत निकलो वरना बहुत पछताओगी। राहत उसकी हरकत से हैरान हो गई, ये क्या हुआ। लेकिन उसके टच करने से उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई अनजान उसे टच करे। वह उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, पागल इंसान, हिम्मत कैसे हुई हमें टच करने की। आक्रोश उसके हाथ को और मरोड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। राहत ये देख सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, पागल इंसान, हमने कब हाथ उठाया। उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, लेकिन अब उठा देंगे, अगर हमें नहीं छोड़ा तो ऐसी जगह मारेंगे कि कभी डैड भी नहीं बन पाओगे। सब लोग उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो लड़की कल तक दीवानी थी, आज ऐसी बेगानी कैसे बन गई। आक्रोश ने राहत की बात सुनकर गुस्से से उसे धक्का दे दिया, जिससे राहत गिरने को हुई। तभी किसी ने उसे संभाल लिया। जब राहत ने उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह कुछ बोलने को हुई, लेकिन सामने वाले शख्स ने इशारे से मना कर दिया। ये देखकर राहत ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं आक्रोश को ये देखकर पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगा। वो उसे और गुस्से से घूरने लगा। वहीं बाकी सब भी हैरानी से देख रहे थे। उन्हें उस शख्स और राहत के इशारे नहीं दिखे थे। उस शख्स ने राहत को संभाल कर खड़ा कर दिया। वहीं राहत पलट कर आक्रोश को गुस्से से देखते हुए बोली, दिमाग खराब है क्या, अभी हम गिर जाते तो, हमें चोट लग जाती तो।
वो तो शुक्र है कि डॉक्टर अर्धमान आ गए। डॉक्टर अर्धमान का नाम सुनकर आक्रोश के तन बदन में आग लग गई। उसे और राहत पर गुस्सा आने लगा। वो उसकी तरफ बढ़ा। ये देखकर राहत ने टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर सारा पानी आक्रोश के मुंह पर फेंक दिया। सब लोगों ने मुंह पर हाथ रख लिया। आज उन्हें बहुत झटके मिल रहे थे। आक्रोश ये देखकर अपने हाथ से चेहरे का पानी पोंछता है और गुस्से से राहत की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर राहत उसके कदमों में वही जग फेंक देती है, जिससे आक्रोश के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। राहत आक्रोश को गुस्से से उंगली दिखाकर बोलती है, अपनी हद में रहना, वरना हमने अपनी हद पार की तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वह बाहर निकल गई। आक्रोश उसकी पीठ को गुस्से से घूरता रह गया। तो आप सुन रहे थे ये रहस्यमयी कहानी एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलेंस, मेरे यानी श्रुति चौधरी के साथ। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले भाग में। अभी के लिए बाय, थैंक यू।